हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। सभी प्यारे साथियों का स्वागत है हमारी आरआरबी ग्रुप डी की बायोलॉजी के लिए हम जो मैराथन चला रहे हैं 20 दिन 20 मैराथन। सभी प्यारे साथियों का स्वागत है इस प्यारी सी मैराथन में। साथियों, आज हम मैराथन नंबर 9 पर आ गए हैं। आज हमारी 9वीं मैराथन है बायोलॉजी के लिए और ये आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम जो हमारा 17 नवंबर से स्टार्ट है, इसलिए मैं आपके लिए इस गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पर लाया हूँ बायोलॉजी की मैराथन। लगभग 8 मैराथन हम कर चुके हैं और लगभग 200 से अधिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ 8 मैराथन में। और आज हमारी 9वीं मैराथन को बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं। जो प्यारे साथी नए हैं उनका दिल खोलकर स्वागत है। ठीक है प्यारे साथी, स्टार्ट करते हैं हम अपनी मैराथन नंबर 9 को। महफिल सजा देंगे, आपको ग्रुप डी में सिलेक्शन दिला देंगे और वो आपको दिन भी याद आएंगे जब हमारी मैराथन आप याद करेंगे कि इसी मैराथन की वजह से मैं साइंस में अच्छा स्कोर कर पाया और आरआरबी में फाइनली सिलेक्ट हो पाया। क्योंकि कई साथी कह रहे हैं कि सर आपने जो मैराथन चलाई है ये बहुत हमारे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि ना केवल इस मैराथन में मैं आपके लिए ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, बल्कि रेलवे के हर एक एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बायोलॉजी के आए हैं। चलिए प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन हमारी मैराथन का है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पशु जनित नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद नहीं है? इनमें से कौन सा पशु जनित नाइट्रोजनी उत्पाद नहीं है? ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में आया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है यूरिक अम्ल, अमोनिया अम्ल, लैक्टिक अम्ल या यूरिया अम्ल। इनमें से ये चार में से आप बताइए कि कौन सा पशु जनित नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद नहीं है। ये बोल रहा है नहीं है, तो वही कौन नहीं है? इसमें से हमारा क्या है? लैक्टिक अम्ल नहीं है। क्या? लैक्टिक एसिड पशु जनित नाइट्रोजनी उत्पाद नहीं है साथियों। अगला क्वेश्चन हमारी मैराथन का है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, वसा के पायसीकरण में सहायता करता है। वसा के पायसीकरण में कौन सहायता करता है साथियों? आपको पता होगा। ऑप्शन ए है विटामिन के ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी कपित लवण, ऑप्शन सी HCl एंड ऑप्शन डी है हमारा पेप्सिन। तो इनमें से भाई वसा के पायसीकरण में कपित लवण सहायता करता है, आप याद रखिए। और एक क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में आया था। ग्रुप डी के भी क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के और आरपीएफ कांस्टेबल के भी, एनटीपीसी के भी, आपका आरआरबी एएलपी के भी क्वेश्चन होंगे और आपका आरआरबी जेई के भी क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा साथियों एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में आया था। बायोलॉजी का क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन आया था एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में, कौन सी ग्रंथियां मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करती हैं? भाई इनमें से कौन सी ग्रंथियां हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने, बैलेंस करने में मदद करती हैं? तो भाई कौन सी करती हैं? अग्नाशय ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि या आपका पीनियल ग्रंथि? तो साथियों इसका सही जवाब क्या है? आपको पता होगा कि मानव शरीर में हमारे रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए आपका अधिवृक्क ग्रंथि का काम होता है। मानव शरीर में क्या नियंत्रित करना? आपके रक्तचाप को नियंत्रित करना। ये एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन था, एआरआरबी ग्रुप डी 2022 में, एआरआरबी ग्रुप डी 2022 में। ठीक है साथियों, हम आगे अपनी मैराथन को बढ़ाते हैं और आगे के क्वेश्चंस को भी लेते हैं, एनटीपीसी के भी लेते हैं, एएलपी आगे की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उन एग्जाम्स के भी हम बायोलॉजी से क्वेश्चन लेते हैं। आगे बढ़ाते हैं अपनी मैराथन को साथियों। आगे क्वेश्चन है हमारा मैराथन का अगला क्वेश्चन। आरआरबी जेई 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सी ग्रंथि जंतु को उड़ने के काबिल बनाती है? क्या है? इनमें से ये चार ऑप्शन दिए गए हैं।
इनमें से कौन सी ग्रंथि है जो जंतु को उड़ने के काबिल बनाती है? ये क्वेश्चन आरआरबी जेईई 2019 के एग्जाम में आया था। पीनियल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि? तो साथियों कौन सी ग्रंथि है जो जंतु को उड़ने के काबिल बनाती है? आरआरबी जेईई का एक क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है अधिवृक्क ग्रंथि जंतु को उड़ने के काबिल बनाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, आरआरबी एएलपी 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था क्या? एएलपी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था क्या? मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। भाई इनमें से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अधिवृक्क, पीयूष ग्रंथि, शीर्ष ग्रंथि या यकृत? तो भाई कौन नहीं है जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? किसमें? मनुष्य में। भाई क्या है उत्तर इसका? आरआरबी एएलपी के एग्जाम में आया था, तो इसका सही जवाब है यकृत। यकृत मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है साथियों। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं। आरआरबी रेलवे का एएलपी एग्जाम होता है, लोको पायलट का, आरआरबी जेईई का एग्जाम होता है, ये ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मैराथन चल रही है, तो ग्रुप डी के भी क्वेश्चन लिए हैं, एनटीपीसी के भी लिए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 का है। क्वेश्चन है, ग्रुप डी 2022 में आया था। क्वेश्चन है साथियों, क्या है क्वेश्चन? ध्यान से सुनिएगा, सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनिएगा, सिलेक्शन पाइएगा। श्वास रंध्र, क्या श्वास रंध्र इनमें से किस प्राणी में पाए जाते हैं? श्वास रंध्र इनमें से किस प्राणी में पाए जाते हैं? ऑप्शन है, मनुष्य में श्वास रंध्र पाए जाते हैं, मछली में पाए जाते हैं, केंचुए में पाए जाते हैं या तिलचट्टा? तिलचट्टा आपने देखा होगा, जानते होंगे तिलचट्टा, तो सभी प्यारे साथी जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं तिलचट्टा क्या होता है। ठीक है, तो श्वास रंध्र इनमें से किसमें पाए जाते हैं साथियों? ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो भाई इसका सही जवाब है भाई तिलचट्टा में श्वास रंध्र पाए जाते हैं। क्या तिलचट्टा में क्या पाए जाते हैं साथियों? श्वास रंध्र पाए जाते हैं। मैराथन को गति देते हुए हमारा अगला क्वेश्चन पेश होता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है साथियों, आरआरबी ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में आया है। ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं? इनमें से कौन से पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं? आरआरबी ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। CO2 और O2, ग्लूकोज और O2, O2 और ऊर्जा, CO2 H2O और ऊर्जा। तो भाई कौन है? तो भाई इसमें CO2 H2O और ऊर्जा पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं साथियों। क्या होते हैं? श्वसन में अंतिम उत्पाद होते हैं पौधों के श्वसन में। अगला क्वेश्चन आपके लिए पेश होता है, आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में साथियों एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है? विश्राम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? जब मनुष्य कोई कार्य नहीं करता है, विश्राम अवस्था में रहता है, तो भाई वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? ये क्वेश्चन पूछ चुका है भाई, रेलवे ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन आया था। क्या 70 से 72 बार, 12 से 15 बार, 15 से 18 बार या 72 से 75 बार? तो भाई मानव शरीर जब हमारा विश्राम अवस्था में होता है तो भाई 1 मिनट में साथियों 15 से 18 बार धड़कता है। कितनी बार? 1 मिनट में साथियों 15 से 18 बार मानव शरीर धड़कता है जब वह विश्राम अवस्था में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 का है, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? अधिकांश जो कोशिकीय प्रक्रियाएं होती हैं उनमें ऊर्जा मुद्रा क्या ली जाती है, क्या होती है? एटीपी होती है, पाइरूवेट होती है, ग्लूकोज होती है या एडीपी होती है? तो भाई क्या होती है? एटीपी होती है,
सामान्य टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। एटीपी होती है, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं में ऊर्जा की मुद्रा हम एटीपी लेते हैं साथियों। ये तीनों क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में आए थे। और आगे साथियों हम अन्य एग्जाम्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं जो रेलवे एग्जाम्स में बायोलॉजी के क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन है ग्रुप डी 2022 का है, ये आरआरबी जेई 2019 के एग्जाम में आया था। एक क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान निम्न में से कौन से 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं? श्वसन के दौरान इनमें से कौन से 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं? एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल, एथेनॉल और मैलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और पाइरुवेट, पाइरुवेट और एथेनॉल। तो भाई क्या है, श्वसन के दौरान इनमें से 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं, लैक्टिक अम्ल और पाइरुवेट अम्ल, ठीक है साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्वचीय श्वसन होता है। आरआरबी जेई 2019 का एक क्वेश्चन है, आरआरबी जेई 2019 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, त्वचीय श्वसन होता है, किसमें होता है? मछलियों में होता है, पक्षियों में होता है, इंसानों में होता है या केंचुआ में होता है? तो साथियों किसमें होता है त्वचीय श्वसन? आपको पता होगा त्वचीय श्वसन हमारे केंचुआ में होता है। त्वचीय श्वसन किसमें होता है? केंचुआ में होता है। साथियों इसी के साथ हम अपनी इस मिनी मैराथन को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मैराथन नंबर 10 में फिर आपसे मुलाकात होगी और भी आगे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम देखेंगे, अन्य एग्जाम्स के भी देखेंगे, एनटीपीसी, एलपी, जैसा कि आपको पता है हर एक एग्जाम के जो रेलवे एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बायोलॉजी से आए हैं, हमारे एक एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मिनी मैराथन में डिस्कशन करते हैं। फिर मिलेंगे नई मैराथन में आपके साथ अगली मैराथन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय हिंद साथियों।